हेलो विट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। अगर आप इस वीडियो को देखें ना तो भैया इससे पहले के 3 वीडियो और देख लेना, तभी रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वाला लेक्चर पहले ही होता है अंकल जी। तो ये पहले वाले पहले देख लेना, फिर बाद में दूसरे देखना। ओके बाय। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भैया आज का टॉपिक होने वाला है हमारा नेशनल हाईवे 15। क्या? नेशनल हाईवे 15। और भैया मैं पहले ही बता दूं कि भैया नेशनल हाईवे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो जो भी ये बीच से देख रहा हो तो बीच से मत देखना, स्टार्टिंग से देखना, तभी समझ में आया, ना समझ में नहीं आएगा आपको। और हम लोग आज बात करें नेशनल हाईवे 15। तो भैया ये शुरू होता है पठानकोट से। तो भैया मैपिंग के थ्रू हम लोग बीच बीच में जितने भी शहर आते हैं उनको देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पठानकोट से तो स्टार्ट हो गया हमारा, और ख़त्म कहाँ पे होगा? समलख्याली में। कहाँ पे? समलख्याली, गुजरात में। इतना क्लियर हुआ। बीच के जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको निपटाते हैं, सबको निपटाएंगे भाई साहब। तो भैया निकलेंगे अमृतसर से, पहले AMT से अमृत और FRZP से फिरोजपुर। तो भैया आर्मी कैंट है यहाँ पे। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर पहुँचेंगे श्री गंगानगर। कहाँ पहुँचेंगे? श्री गंगानगर। SRGNGA, श्री गंगा जी नगर। फिर पहुँचेंगे बीकानेर में, BKNR। फिर पहुँचेंगे जैसलमेर में, JSMR, जैसलमेर। फिर आएगा बाड़मेर, और बाड़मेर से फिर हम सीधे पकड़ेंगे गुजरात, पहुँचेंगे कहाँ पे? कहाँ पे पहुँचेंगे? गुजरात पहुँच जाएंगे हम। तो भैया अब विशेषता की बात कर लेते हैं कि भैया हमारा जो NH 15 है, इस NH 15 की खास बात क्या है आप लोग खुद बताइए। अगर नहीं पता तो भैया किनारे लिखा है, बता लीजिए। भैया भारत का एकमात्र नेशनल हाईवे है जो कि थार रेगिस्तान से होकर जाता है, यानी कि हमारे एक इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर से होकर जाता है, यानी कि रेगिस्तान से होकर जाता है। कौन सा? हमारा नेशनल हाईवे 15। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब भैया इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेशनल हाईवे 31 की, नेशनल हाईवे 31। तो भैया झारखंड से निकले, बिहार में पहुँचे। बिहार में पहुँचने के बाद वहाँ कहाँ पहुँचे? असम में। असम में एक गुवाहाटी नाम की जगह है। तो भैया यहाँ से हमारा बरी से हमारा शुरू होता है। बरी, BARHI नाम लिखा है, बरी से स्टार्ट होता है हमारा नेशनल हाईवे 31, और जाता है कहाँ तक? गुवाहाटी तक जाता है। खासियत क्या है भैया इसकी बताइए। भैया भारत का एकमात्र नेशनल हाईवे है जो उत्तर भारत, हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है मेनलैंड से। भैया ये जा रही है, ये मेन हाईवे है, यही जोड़ता है किसको? असम को, या फिर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरे के पूरे मेनलैंड से, यानी कि इंडिया की धरा से जोड़ता है ये धरा, हमारा हरा नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 31। तो भैया क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट लगे तो भैया पूछ लीजिए हमसे। तो भैया इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नेशनल हाईवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। तो भैया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो भैया इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, और ये शुरू होता है कहाँ से? नेशनल हाईवे 44 शुरू होता है हमारा श्रीनगर से शुरू होता है, और भैया घूमते 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 जाता है कहाँ पे? ये जाता है कन्याकुमारी तक। इतना क्लियर हुआ श्रीनगर वाला। अगर हम लोग बात करें इसकी लंबाई की, कितना लंबा है ये, तो भैया ये बहुत बड़ा लंबा है। 41,125 किलोमीटर का है हमारा ये हाईवे। 41,125 किलोमीटर का हमारा हाईवे है। तो सॉरी गाइस, एक गलती से मैंने एक चीज़ जो हमारी नेशनल हाईवे 44 था, इसकी जो डिस्टेंस है वो गलत बोल दी। तो भैया इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? 4,112। एक इसकी अप्रोक्स मान के चलिए 4,000, अगर राउंड फिगर में भी आ जाए आंसर कि इसकी एवरेज हेड बताइए, तो भैया इसकी एवरेज डिस्टेंस लेंथ है 4,000, एक एवरेज मान लीजिए। और अगर आप पक्का बताना है तो 4,112 बता दीजिए किलोमीटर। इतने एरिया में मैंने 41,000 गलत बोल दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ 5 देख लिया था, तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो भैया इतना क्लियर हो गया होगा श्रीनगर हमारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। हम लोग बात करेंगे हमारे नेशनल हाईवे 47, यानी कि नेशनल हाईवे 47A के बारे में। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इसलिए क्योंकि भैया ये शॉर्टेस्ट है और लॉन्गेस्ट, तो ये दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए हमारी। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे अपने नेशनल हाईवे 47A के बारे में। तो इसकी खास बात ये है भैया, इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है। तो कहाँ से कहाँ तक है? कोचीन पोर्ट, यानी कि केरला में कोचीन पोर्ट है। और हम लोग बात करें तमिलनाडु, सॉरी कोचीन में ही हमारा क्या है?
कोंडनूर कोंडनूर कोंडनूर। साउथ में ऐसे बोलते हैं, कोच्चन कोच्चन टू कोंडनूर कोंडनूर। तो भैया यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है भैया 6 किलोमीटर में। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर है। और भैया इतने किलोमीटर में तो भैया हमारा शहर खत्म नहीं होता, इससे बढ़िया तो हाईवे खत्म हो गया। ये तो गजब कर दी है। तो भैया इसे नेशनल हाईवे क्यों बनाया? तो भैया हम लोग पहली बात करें, इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और इसे बनाया क्यों गया? तो ये 6 किलोमीटर को नेशनल हाईवे कैसे घोषित कर सकते हैं आप लोग? ये आप लोग पहले बताइए। तो भैया अगर आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि भैया ये है, कोचीन पे हमारा इंटरनेशनल पोर्ट है। तो इंटरनेशनल पोर्ट है तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो भैया पोर्ट इतना बड़ा है तो भैया अब यहाँ से जुड़ने वाली रोड भी तो इंटरनेशनल, सॉरी, नेशनल तो होनी चाहिए कम से कम। तो भैया इतना क्लियर हुआ। इस वजह से इसे नेशनल हाईवे बना दिया, चाहे वो 1 किलोमीटर की होती, पर इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर करना पड़ता सरकार को। तो भैया इतना क्लियर हो गया। अब भैया बढ़ते हैं अपने दूसरे नेशनल हाईवेज़ की ओर। उससे पहले हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे साउथ, सॉरी, नॉर्थ में पड़ रहे हैं, हम लोग सबसे नॉर्थ में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलओसी और एलएसी को डिफाइन कर लेते हैं। भैया ये है ये हमारी एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भैया ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखी है और ये कंट्रोल करके रखी है चाइना ने। एलएसी, एलएसी किसने कंट्रोल करके रखी है? चाइना ने। और एलओसी किससे कंट्रोल करके रखी है? ये कर रखी है पाकिस्तान ने कंट्रोल करके रखी है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो जानना तो बता दिया मैंने आपको। और भैया हमारी यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी हैं। तो भैया ये रहा हमारी काराकोरम और ये रहा हमारा लद्दाख। और लद्दाख से पैरेलली आपको मिल जाएगा नेशनल हाईवे। और भैया यहाँ पे ज़ंस्कर। तो भैया अब हम लोग बात करें, ये हमारे क्या है, ट्रांस हिमालयाज़ के पार्ट है। हिमालयाज़ हमारे यहाँ लगेंगे और ये भैया हमारे ट्रांस हिमालयाज़ हैं। इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को यहाँ, क्योंकि माउंटेन्स वगैरह हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारे थोड़े मिडिल हिमालयाज़ हैं। और जम्मू कश्मीर में इन्हें क्या बुलाते हैं? पीर पंजाल। क्या बुलाते हैं? पीर पंजाल बुलाते हैं, पीर पंजाल बुलाते हैं, पीर पंजाल। अब भैया हम लोग अब बात करेंगे अपने नेशनल हाईवे 1A के बारे में। तो 1A हमारा कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है जालंधर, पंजाब से। भैया जालंधर से शुरू होता है, ये जालंधर शुरू होकर पठानकोट में जाता है। कहाँ जाता है? पठानकोट में। पठानकोट से हम लोग बात करें कहाँ जाता है? जम्मू पहुँचता है, जम्मू शहर में पहुँचता है। फिर हम लोग बात करें, ये काजीगुंड पहुँचता है, ये रहा आपको। और किसके थ्रू जाता है? यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये कौन सा पास है? ये मिडिल रेंजेस के, मिडिल हिमालयस के पास में बनिहाल पास, बनिहाल पास है ये। और फिर काजीगंज पहुँच के, काजीगंज से पहुँचता है श्रीनगर। और श्रीनगर से पहुँचता है कहाँ? उरी तक। उरी मूवी देखी होगी आप लोगों ने टीवी पर। तो भैया वहीं उरी तक पहुँच जाता है हमारा। जालंधर से पहुँचा कहाँ तक? उरी तक। और यही हमारा हाईवे कहलाया क्या? नेशनल हाईवे 1A कहलाया, नेशनल हाईवे 1A कहलाया। कहाँ से कहाँ तक फिर बता दूँ? जालंधर से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू, जम्बी से भैया काजीगंज, काजीगंज से श्रीनगर, श्रीनगर से उरी। तो हमारा नेशनल हाईवे 1A कहला दिया। और उम्मीद है कि आपको समझ में तो इतना बहुत तो आ गया होगा, कहाँ से कहाँ तक, जालंधर से लेकर उरी तक। तो ये हमारा नेशनल हाईवे 1। इम्पोर्टेंट भैया बात एक और है भैया, कि जो बनिहाल पास है, तो बनिहाल पास अगर ब्लॉक ना हो ठंड के इलाके, ठंड वाले मौसम में, तो इसके अंदर एक टनल भी बनी है जिसका नाम है क्या? जवाहर टनल, जो कि 2.85 किलोमीटर की है। हमारे चाचा जी के नाम पर ये पास है, ये ग्रीन रंग से मार्क्ड एरिया है हमारा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब भैया हम लोग बात करेंगे अपने नेशनल हाईवे 1D के बारे में। नेशनल हाईवे 1D, 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 1D। और कुछ मत समझ लेना आप लोग, 1D बोल रहा हूँ मैं, 1D। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे नेशनल हाईवे 1D के बारे में। तो भैया श्रीनगर से आप लोग, यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट करिए। श्रीनगर से हमारा सोनमर्ग तक जाना है। पहले कहाँ तक जाना है? सोनमर्ग तक जाना है पहले में। तो भैया जैसे ही हम सोनमर्ग से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अरे भैया ये तो इतने बड़े बड़े पहाड़, अपनी गाड़ी कैसे भगाएं? तो भैया गाड़ी बढ़ाएंगे कैसे? जोजी पास के थ्रू, जोजी पास के थ्रू हम लोग अपनी गाड़ी भगाएंगे, दर्रे से भगाएंगे गाड़ी अपनी। तो भैया जैसे ही इस पास से निकलेगा 3 घंटे बाद, तो भैया एक शहर आएगा जिसका नाम होगा द्रास। अब नहीं करना कोई बकवास, इतना क्लियर हुआ। भैया जोजी पास से निकले, कहाँ पहुँचे? द्रास। द्रास में नहीं करता कोई बकवास। भैया द्रास के बाद जाएंगे हम लोग कहाँ? कारगिल में। और कारगिल से सीधी रोड पकड़ेंगे कहाँ तक के लिए? ले तक के लिए पकड़ेंगे। कहाँ तक के लिए? ले तक के लिए सीधी रोड पकड़ेंगे। और हम लोग बात करें नेशनल हाईवे 1D कहाँ से शुरू हुआ? भैया नेशनल हाईवे 1D हमारा स्टार्ट हुआ था श्रीनगर से और पहुंचा कहाँ था? ले तक पहुंचा था। भैया इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नेशनल हाईवे 1A हो गया हमारा, 1D हो गया, और 1D और 1A हो गया, ख़त्म। तो भैया इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ की। तो भैया जो यहाँ पे आपको टनल दिख रही है, कौन सी टनल दिख रही है आपको? यहाँ पे
ये टनल दिख रही है। तो भैया जो टनल दिख रही है इसका नाम पहले क्या था? चिनारी नसीर टनल बुलाते थे इसे पहले। अब भैया इसका नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल नाम हो गया है। क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर और भैया इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है ये। क्या है? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है। और अब हम लोग बात करें इसके पहले एंड को चिनानी बोलते हैं और दूसरी एंड को क्या बोलते हैं? नाशरी बोलते हैं। तो भैया इसलिए पहले चिनारी नाशरी इसका नाम था। अब चेंज करके क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है, जिसकी लेंथ कितनी है? 9.28 किलोमीटर। तो भैया जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं सबको मार्क कर देते हैं, सबको समझ लेते हैं। तो भैया अमृतसर से दिल्ली तक कौन सा हमारा ये नेशनल हाईवे 1 है? कौन सा है नेशनल हाईवे 1 है? तो बात करेंगे नेशनल हाईवे 2 के बारे में। तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है हमारा नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कलकत्ता, आगरा से मुंबई। ये हमारा आगरा से ये रहा आगरा और यहाँ से ये रहा मुंबई। तो ये कौन सा है हाईवे नंबर? नेशनल हाईवे नंबर 3। बजा देगा सबकी बीन। और फिर बात करेंगे नेशनल हाईवे नंबर 4 की। महाराष्ट्र से हमारा चेन्नई, मुंबई से हमारा चेन्नई हो गया नेशनल हाईवे 4। चेन्नई से लेकर कोलकाता तक हो गया हमारा नेशनल हाईवे 5। इतना क्लियर हुआ? तो भैया अब बात करेंगे हमारे नेशनल हाईवे 6 के बारे में। तो कोलकाता से हज़िरी तक हमारा हाई नेशनल हाईवे कौन सा था? 6वां था। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक। ये हमारा नेशनल हाईवे कौन सा है? 7वां। नेशनल हाईवे कौन सा है? 7वां है। तो भैया फिर इसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हमारा कौन सा है? नेशनल हाईवे 8। नेशनल हाईवे 8 कौन सा है? नेशनल हाईवे 8। तो ये पठानकोट से लेकर गुजरात तक हमारा नेशनल हाईवे 15। और हम लोग बात करें बरी से लेकर गुवाहाटी तक का, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? तो भैया इस नेशनल हाईवे का नाम है। फिर हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे हमारे कोची से लेकर कन्नूर तक। तो भैया शॉर्टेस्ट हाईवे है 47 है। तो भैया यहाँ पे हमने सारे अपने जितने भी नेशनल हाईवेज होते हैं वो कवर कर लिए अपने। तो उम्मीद है कि आपको इतने समझ में आ गए होंगे। तो भैया इसी के साथ लेते हैं विदाई और यहीं पे हमारा जो लेक्चर था वो हो गया ख़त्म। और इसी के साथ हमारे नेशनल हाईवे, आज नेशनल हाईवे का जो चैप्टर था वो हो गया कंप्लीट। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।